मैं बचपन में मस्जिद जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अज़ान देता था मैं। तो जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँ, मतलब हमारी फैमिली में कोई शादी है या कोई इस तरह का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे बैठ के जो है ना वो गा लेते थे। गज़ल तो वैसे तो मैं गुलाम अली साहब को भी सुनता हूँ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को भी सुनता हूँ, मेहदी हसन खान साहब के सॉन्ग सुनता हूँ, क्योंकि उनकी गज़लें जो है ना वो क्लासिकल वो मैं क्लासिकल तो है नहीं है। नौजवान नस्ल आजकल जो गा रही है ना वो मैं कतन पसंद नहीं करता कि जहाँ तक रूह की ग़िज़ा है मैं तो इस बात से इत्फाक नहीं करता, क्योंकि रूह की ग़िज़ा जो है वो कुरान पाक है। देखें जी, जहाँ तक मैडम नूर जहाँ का तल्लुक़ है, मैं तो कहता हूँ जी उन जैसा पैदा ही कोई नहीं हुआ। फिर मेरी मई में शादी हुई थी, जब बताओ सफेदी सबके 4 मई को ही प्रोग्राम हुआ था। फिर जब उसको पता चला था लाले को कि मैंने शादी उनकी खातिर लेट की है, फिर और उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया। मेरे शौक दा नहीं इतबार तेनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मैं हूँ रजब अली राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपना मकाम पैदा कर। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद आप तक पहुँचाना वो सफ़र, वो ज़ाविये, वो मंज़िलें, वो रास्ते, वो ख्वाब जिस पर चलकर एक इंसान अपने मुकाम को हासिल करता है। आज हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारीफ़ की तो मोहताज नहीं, रावलपिंडी के उभरते हुए सितारे, पाकिस्तान भर में जाने जाते हैं। गुलकारी के मैदान में उन्होंने हाल ही में कदम रखा और एक आला मुकाम हासिल किया। हमारे साथ मौजूद हैं राजा महमूद अनवर साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राजा साहब, मुझे यकीन है कि आपकी जो बातें हैं गुलकारी में या फ़नकार जो लोग हैं वो जो सुनेंगे उनके लिए आपकी बातें मशले रहा होंगी इंशाल्लाह। तो राजा साहब, हम आपसे बेसिकली ये पूछना चाहते हैं कि आपने गुलकारी के शुबे में अभी तो कदम रखा है, इससे पहले कब से गुलकारी के साथ आपका ताल्लुक़ है? मैं जी गालबन 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो मैंने सुना कि कोई गाने वाले आए हैं, कोई ताउल आयशा खेलवी साहब, तो मैं उनकी कैसेट लेके आया। तो वो कैसेट मैंने घर में सुना है, तो वो मुझे कैसेट बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने देखा, मैंने सुना जब कि इनको कोई पता नहीं किसी किस्म का कोई बहुत ज़्यादा दुख है या क्या है, वो कैसेट जो उनकी आवाज़ मेरे दिल में बैठ गई है। तो वहीं से बस मैंने उनकी कैसेटें लेना शुरू की हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने मैट्रिक किया है, फिर मैं जब वो कैसेट लगाता था तो साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद भी गुनगुनाता था। तो इस तरह फिर भी मेरे दिल में शौक़ पैदा हुआ कि काश मैं भी जो है ना गुलकार बन सकूं। तो फिर पढ़ाई की, मैंने FA की है, तो उसके बाद फिर कोई थोड़ा बहुत काम शाम शुरू किया है। फिर जब मैं ये गाने सुनता था गाड़ी में, तो साथ खुद गुनगुनाता भी था। तो इस तरह मुझे थोड़ा सा तजर्बा भी हो गया है। मैंने कोई बाकायदगा सीखा नहीं है, बस सुन के सारा कुछ मैंने वो उनको अपनाया है। क्या बात। अच्छा, इसका मतलब है कि बचपन में ही आपके अंदर इस तरह का कुछ था, गुलकारी के जज्ब थे? जी। तो अभी बाकायदा आपने 6 माह साल हो गया शुरू किया आपने, उसमें आपने माशाल्लाह नात भी पढ़ी है, कसीदा भी पढ़ा है, और मुल्क के लिए आपने तराने भी 6 सितंबर और 14 अगस्त पे हमने आपने सुने। उसके अलावा दोस्ती सॉन्ग, उसके अलावा आपने कुछ सॉन्ग भी गाए हैं। आपने स्टार्ट कहाँ से किया? हालिया स्टार्ट मैंने तकरीबन 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले, गालबन रमज़ान का महीना था, तो मेरे एक बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। वो शेर मियां दाद साहब कवाल जो हैं, वो मेरे भाइयों की तरह मेरे भाई बने हुए हैं। क्या बात। तो मैंने उनको वैसे ही गाना अपना एक व्हाट्सएप किया है, किसी जगह बैठा हुआ था तो मैंने वो सॉन्ग गाया। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि यार राय साहब आप तो इतना अच्छा गाते हैं, हमारी दोस्ती को तकरीबन 20 साल हो गए और आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। तो मैंने कहा भाईजान बस वैसे ही मैंने कहा जी मुझे आपका एक आजकल वो कसीदा चल रहा है, रमज़ान में आप लाइव पढ़ते हैं सुबह के सहरी की ट्रांसमिशन में, नबी ने वेख्या अली नू आख्या, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझे कहा भाईजान फिर उसको आप रिकॉर्ड करवाएं।
तो मैंने कहा जी आप मुझे लिख के भेजें तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे भेजा जी, फिर मैंने वो रिकॉर्ड करवाया जी, फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई। वीडियो फिर जब मैंने रिलीज़ की तो वो अल्लाह ताला का इतना करम हुआ कि लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत पसंद किया है। तो लोगों ने मुझे कहा जी आप गाएं, आपकी आवाज़ जो है ना अच्छी है। मुझे तो, मैं तो नहीं समझता, पता नहीं लोगों ने मुझे कहा है। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। तो फिर आगे अगस्त आ गया, 14 अगस्त ठीक हो गया। तो मैंने कहा कुछ पाकिस्तान के हवाले से जो है ना कुछ करना चाहिए। फिर वो अताउल आयशा खिलवी साहब का एक सॉन्ग है देश का, वो SM सादिक साहब ने लिखा है, मेरा देश है दीन ईमान मेरा। क्या बात है। वो मैंने रिकॉर्ड करवाया है, वो भी अल्लाह के फजल करम से लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो फिर बीच में थोड़ा सा फिर ये टाइम आया तो फिर आगे से 6 सितंबर आ गया। तो मैंने कहा जी कोई 6 सितंबर के हवाले से भी कुछ करना चाहिए। तो एक पुराना तराना है तो जाग उठा है सारा वतन, ज़बरदस्त। फिर मैंने वो जाग उठा है सारा वतन वो किया है। कुछ मुख्तलिफ TV चैनल्स पे भी वो चला है मेरे ख्याल। जी, वो JNN पे 6 सितंबर को लाइव चला था जी। वो भी लोगों ने पसंद किया है कि आपने बहुत अच्छा गाया है जी। फिर इसके बाद क्योंकि मैं काम जो है ना चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप और अच्छा काम करूँ। फिर बीच में थोड़ा सा फिर मैंने गैप रखा है। फिर ईद मिलाद नबी आ गया, तो मैंने कहा जी कि ईद मिलाद नबी के हवाले से कुछ करना चाहिए। फिर हमारे एक चचा हैं अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, हाज राजा माल अफसर साहब, उनका लिखा हुआ एक तराना नबी का झंडा लेकर निकलो दुनिया पर छा जाए। क्या बात है। फिर मैंने वो किया है, वो उसकी वीडियो बनाई है, रिलीज़ की है। वो भी लोगों ने बड़ा पसंद किया है जी कि आप नात भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। फिर ईद मिलाद नबी के बाद फिर मैं लाहौर गया, वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं मलक अली एहसन साहब, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि राय साहब मेरी ख्वाहिश है कि हम दोनों भाई इकट्ठा पढ़ें, इकट्ठा एक गाना है वो दोस्ती का, तो वो गाएं। मैंने कहा जी आप बताएं। फिर उन्होंने मुझे बताया तो मुझे उसकी शायरी अच्छी लगी है, तो उन्होंने फिर वो गाना था मेरे पिंडी दे यारा मैनू लगना है प्यारा, क्या बात, दिल ले गए हैं, वो मैंने किया है, हम दोनों ने किया है। वो भी अल्लाह के फजल करम से बहुत लोगों ने पसंद किया है। अभी तक लोग जो है ना वो देख रहे हैं और जो है ना वो कमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा फिर कोई एक अच्छा सा कोई, क्योंकि शायरी अच्छी हो, तो मैंने फिर एक वो पुराना एक सॉन्ग है मेरा ख्याल 50-60 साल पुराना है, वो नैत हुसैन भट्टी साहब का, साड़ी नजरा तो हुई कानू दूर दस जा। वो जब मैंने उस्ताद जी को बताया, कहता है यार महमूद भाई आप तो बड़ी अच्छी सिलेक्शन है आपकी। वो सॉन्ग जो था वो भी थोड़ा सा स्केल ऊपर स्केल में गाना था, मैंने वो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराई, वो मैंने गाना रिकॉर्ड करवाया, फिर उसकी मैंने वीडियो बनाई। तो अभी इंशाल्लाह वीडियो तैयार हो गई है, तो कुछ दिनों तक उसकी वीडियो इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाएगी। और वो मैं व्हाट्सएप पे छोटा सा उसका एक लगाया है, तो वो लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं जी हमें सेंड करें ये सॉन्ग, ये कब आ रहा है। तो फिर मैंने कहा जब भी कुछ दिन वेट करें, इंशाल्लाह ये भी आएगा और वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से लोग पसंद करेंगे। बाकायदा गुलकारी के शोबे में आपने 6 से 7 माह हो गए आप आए हैं, लेकिन प्रॉपरली आप हर माह एक सॉन्ग रिलीज़ कर रहे हैं। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपने बताया कि आपके रूहानी उस्ताद अताउल आयशा खिलवी साहब, जी बिल्कुल, लेकिन बाकायदा किसी से सीखते हैं आप? नहीं, बाकायदा मैंने सीखा नहीं है किसी से। मेरी अताउल आयशा खिलवी साहब से बड़ी प्यार मोहब्बत है, मुझे बड़ा प्यार देते हैं, मुझे छोटे भाइयों की तरह समझते हैं। तो उनको भी मैंने बताया कि मैंने शुरू किया, उनका यार आप गाओ, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी मैं हाजिर हूँ। मैं सबसे ज़्यादा लाइक ही उन्हें करता हूँ, गाता भी वैसे हम लाइव में कभी महफिल हो दोस्तों यारों की तो मैं उन्हीं को गाता हूँ। फिर शिफाउल्लाह रोकड़ी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने भी मेरा कसीदा सुना और मुझे क्लिप भेजा, वीडियो क्लिप। उन्होंने भी कहा जी कि माशाल्लाह राय साहब आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप गाएँ, यहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी मैं आपके साथ हूँ। आरिफ वार साहब ने भी क्लिप भेजा है, सहरा नसीम साहब, बड़े बड़े पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन सब ने भेजा है। एक वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, जिन्होंने मैडम नूर जहाँ और मेहदी हसन खान साहब को गाया, वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं ताफू साहब।
तो उन्होंने मुझे कहा यार राजा साहब मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा गाते हैं, आप हमारे पास आते थे, स्टूडियो बैठते थे, वो जो है ना वो आपको इतना असर हुआ है कि वो सुर आप में भी चली गई है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी आपको कोई कसीदा या कोई चीज़ गवाऊँ। मैंने कहा जी उस्ताद जी मैं आऊँगा तो ज़रूर इंशाल्लाह। फिर मेरे एक दोस्त हैं मसूद भट्ट साहब, फिल्म डायरेक्टर, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डायरेक्टरों ने फिल्में की हैं। उन्होंने जब सुना तो उन्होंने मुझे देखा, राय साहब कमाल है, आप तो इतना अरसा से आ रहे हैं, मुझे बताया ही नहीं। तो मुझे पता होता तो मैं आपको अपनी फिल्म में गाना देता और दूंगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो बस ये अल्लाह के फजल करम से ये चल रहा है। देखें अब कोशिश है कि ये अच्छा करूँ मैं। कोई सर बचपन में स्कूल में या अपने गांव में इस तरह के कोई छोटे मोटे प्रोग्राम होते उसमें गाया करते थे या नहीं? नहीं, स्कूल में मैंने कभी नहीं गाया है। अलबत्ता ये होता था कि मैं बचपन में मस्जिद जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अज़ान देता था मैं। तो जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँ, मतलब हमारी फैमिली में कोई शादी है या कोई इस तरह का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे बैठ के जो है ना वो गा लेते थे, लेकिन उस टाइम वो सुर की और इतना वो पता नहीं था। सर आप कुछ सुनाना चाहेंगे अताउल्लाह ईसा खेली साहब का कोई थोड़ा बहुत हमें? जी मैं वो तो बहुत बड़ा नाम है उनका, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुनाऊँ उनका कोई सॉन्ग। आप बताएं या मैं खुद सुना दूँ? नहीं, आप सुनाएं जो आपको पसंद। अच्छा, उनका एक सॉन्ग है पुराना, मैं आपको सुनाता हूँ। वसिया सावड़िया, वसिया सावड़िया, तेरी दीद नू तरस गया है, तेरी दीद नू तरस गया वे फिटनी नौकरियां, वे फिटनी नौकरियां है आवसियां सावड़ियां। सर गज़ल किसकी सुनते हैं? गज़ल तो वैसे तो मैं गुलाम अली साहब को भी सुनता हूँ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को भी सुनता हूँ, मेहदी हसन खान साहब के सॉन्ग सुनता हूँ, क्योंकि उनकी गज़लें जो है ना वो क्लासिकल, वो मैं क्लासिकल तो है नहीं हूँ और मुझे इतनी समझ भी नहीं है। तो ज़्यादातर गुलाम अली साहब की या नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो है ना वो मैं सुनता हूँ। गुलाम अली साहब के पंजाबी सॉन्ग मुझे बड़े पसंद हैं। ठीक हो गया जी जी। सर आपकी नज़र में कामयाबी क्या चीज़ है? अभी ये है कि अगर मैं अच्छी चीज़ पेश करूं जो लोगों के दिल में उतर जाए, लोग उसको पसंद करें, जितने ज़्यादा पसंद करेंगे फिर उसमें ये होगा कि मेरी उसमें कामयाबी होगी। ज़ाहिर है जब मैं अच्छी चीज़ गाऊंगा लोग मुझे पसंद करेंगे। सर जो नौजवान गुलकारी के शोबे में आना चाहते हैं उन्हें आप क्या नसीहत करेंगे? कैसा शोबा है ये? शोबा तो बहुत अच्छा है जी। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं तो अभी सिर्फ शौकिया गा रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन ये जो नौजवान है, ये असल में नौजवान नस्ल आजकल जो गा रही है ना, वो मैं कतन पसंद नहीं करता। मतलब ऐसी शायरी होनी चाहिए जिसमें सुर हो, आवाज़ अच्छी हो, दूसरे को दिल पे लगे कि यार ये अच्छा गाना है, ये शायरी इसकी अच्छी है, तो ये जो है ना सुननी चाहिए। तो यंग जनरेशन जो है इनको भी चाहिए कि ये बड़े लोगों को फॉलो करें, ठीक है जी। मेहदी हसन खान साहब को करें, नुसरत साहब को करें, गुलाम अली साहब को करें, अगर फोक में करना है तो ईसा खेलवी साहब को करें, आरिफ लोहार साहब को करें। आरिफ लोहार साहब को भी मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छे इंसान भी, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं वो। सर लोग कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखें जी, मौसीकी जहाँ तक रूह की ग़िज़ा है, मैं तो इस बात से इत्फाक नहीं करता, क्योंकि रूह की ग़िज़ा जो है वो कुरान पाक है। क्या बात, ठीक है जी। मौसीकी ये है कि आप सुन के आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं या गा के रिलैक्स करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, बस दिल जो है ना खुश हो जाता है जी कि ये है। सर गुलकारी का पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखें जी, अभी तो ये जो टाइम जा रहा है, मुस्तकबिल मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी देखें सबसे अच्छा दौर जो था वो कैसेट का था। अभी देखें आप कोई भी बंदा गा के ना जी, मेरी मिसाल ले लें, मैं गा के मैं अपना सॉन्ग रिलीज़ कर देता हूँ,
तो पहले तो टीवी और रेडियो में तो जो अच्छा नहीं गाता है आम बंदे का, तो वहाँ पे जाना ही एक नामुमकिन सी बात थी। ठीक है जी, तो अभी अगर आप अच्छा गाएंगे, अच्छी शायरी करेंगे, तो इंशाल्लाह लोग आपको पसंद करेंगे, पाकिस्तान में भी पसंद करेंगे, पाकिस्तान के बाहर भी पसंद करेंगे। सर नूरजहां को बड़ी गुलकार मानते हैं या लता को? देखें जी, जहाँ तक मैडम नूरजहां का ताल्लुक है, मैं तो कहता हूँ जी उन जैसा पैदा ही कोई नहीं हुआ। अच्छा, मैं मैडम नूरजहां को भी कभी कभी कहता हूँ। क्या बात है, वो भी क्या बात थी उनकी जी, उन जैसी फनकारा सदियों में पैदा होती हैं। मेरे ख्याल में लता जी से बेहतर नूरजहां है। सर कोई गजल सुनाना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? अच्छा, अगर आप कहें तो मैं गुलाम अली साहब का एक पंजाबी सॉन्ग। कमाल है, ठीक है। मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार, आजा एवें लड़न बहाने लबना है कि तू सोच नए सितमगार, आजा मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू। क्या सर, सुनने में आया कि आपने अपनी शादी लेट कर दी थी, अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब के पास टाइम नहीं था, क्या सच है? मैं अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब से इतना प्यार करता हूँ, बिल्कुल ये सच है कि उन दिनों में अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। अब मेरी शादी शुरू हो गई, क्योंकि मैं माँ बाप का अकेला था, मेरी बहन भाई भी कोई नहीं थे। तो अल्लाह जनसीब करे, मैंने अपनी माँ बाप से कहा कि मैंने अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब का प्रोग्राम करवाना है। तो मेरी अम्मी कहते हैं हमारा एक ही बेटा है, तो इनकी ख्वाहिश पूरी की जाए ना, कर देते हैं। मैं और मेरा कज़न था, वो राजा सजाद अहमद अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब के पास चले गए। तो उन्होंने कहा यार मेरी शादी अब जनवरी में थी, कार्ड वगैरह सब लोगों तक पहुंच चुके थे। तो वो कहते हैं यार कि महमूद भाई मेरे पास टाइम नहीं है इन दिनों में। ठीक हो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी लाला जी आप बताएं आपके पास कब टाइम है? उन्होंने मुझे कहा जी 4 और 5 मई है मेरे पास। अब जनवरी में शादी है और मई, ये गैप देख लें आप, काफ़ी ज़्यादा गायब। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि 4 मई नोट कर लें, लेकिन 2 दिन आप 5 मई भी किसी को ना दे, हो सकता है कि 4 या 5 मई हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है जी। बहरहाल उन्होंने बड़ा प्यार किया है, जो मुआवजा लेते थे वो उससे भी काफ़ी कम किया है। तो मैं वापस आई तो मुझे अल्लाह एजेंसी के वाले साहब ने पूछा जी हो गया जी? मैंने कहा जी हो गया जी। कितने पैसे हुए? मैंने कहा जी इतने पैसे। कहने चलो यार अच्छा हो गया, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन मैंने कहा जी एक प्रॉब्लम हो गई है कि शादी जो है वो जनवरी में है, जो टाइम मिला है वो मुझे 4 मई का मिला है। कहते यार ये कैसे मुमकिन है? तो मैंने कहा जी ऐसे करते हैं जी कि शादी हम कर लेते हैं, प्रोग्राम हम मई में करा दें। तो उन्होंने कहा ये कोई अजीब सी बात है। ठीक है। फिर जो कि मेरे ताए के घर से शादी हो रही थी, उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ यार। तो फिर जो है ना वो शादी वो बंदा भेज के जहाँ जहाँ पे कार्ड पहुँचे थे वहाँ पे जाके कहलवाया जी कि शादी कैंसिल हो गई है। फिर मेरी मई में शादी हुई थी जब अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब, फिर 4 मई को ही प्रोग्राम हुआ था। फिर जब उसको पता चला था लाले को कि मैंने शादी उनकी खातिर लेट की है, फिर और उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया है। क्या? और भी बहुत मुझसे प्यार किया है। और उन्होंने कहा जी कि इंशाल्लाह मैं वैसे भी प्रोग्राम बहुत करता हूँ, प्रेसिडेंट उसमें भी प्रोग्राम करता हूँ सारे, लेकिन तुम्हारा प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं सही दिल से और बहुत अच्छा करूँगा। और वो किया है। सर आपने हीर वारिस शाह भी पढ़ी, उसके बारे में सुना है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हीर वारिस शाह एक हैं साहब जी, वो जंडियाला शेर खान से आए हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके हम जुल्फ हैं। उन्हें नहीं पता था कि मैं गाता भी हूँ ना। उन्होंने कहा जी कि वो राजा साहब को बुलाएं, राजा महमूद साहब को, मैंने उनसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा जी आप बताएं। उन्होंने कहा जी ये समझे कि उनके लिए ये ऑर्डर आया कि ये हीर वारिस शाह पढ़े। अच्छा, कहते हैं वो उनको बुखार है, उठ नहीं सकते, मैं आपकी बात करवा देता हूँ। जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उन्हें कहा जी खुदा का वास्ता है जी हीर वारिस शाह कहाँ और मैं कहाँ? उन्होंने कहा जी आपका ऑर्डर है और आप पढ़ेंगे। मैंने कहा जी चले मैं
कहते हैं मैंने अभी आपका कसीदा सुने, मुझे नहीं पता था आपने तो कसीदा भी बहुत अच्छा पढ़ा है, अगर कसीदा आप पढ़ सकते हैं तो हीर वारिस शाह भी पढ़ सकते हैं। फिर मैंने अपने उस्ताद हैं मेरे इधर जो है ना वो, जिनसे मैं गाने भी तैयार करता हूँ, बहुत ही अच्छे भाई हैं, उस्ताद है वकार हुसैन मदनी साहब जी। वैसे वो बच्चों को नाते वगैरह तैयार करवाते हैं, एकेडमी है उनकी। तो जब मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी ये हीर वारिस शाह मैंने पढ़नी है तो मैं पढ़ लूँगा। तो उन्होंने कहा जी महमूद भाई क्यों नहीं पढ़ेंगे आप। अच्छा, उन्होंने मुझे कोई एक हफ्ता प्रैक्टिस करवाई, फिर वो मुझे स्टूडियो ले गए। फिर मैंने वहाँ पे वो तकरीबन 4 या 5 अंतरे मैंने वो रिकॉर्ड करवाए हैं। तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं चाहता था कि इसको मैं बेहतर तरीके से करके फिर इसकी वीडियो बनाऊँ। फिर मैंने उनको वो सेंड की है ना व्हाट्सएप पे ना वो ऑडियो, तो उन्होंने तो बहुत पसंद की। उन्होंने कहा जी वाह माशाल्लाह राजा साहब, आप ने जिनके लिए पढ़े हैं वो आपसे खुश हो गए और जो है ना आप पे उनकी नज़र पड़ गई है। तो फिर वो वारिस शाह रहमतुल्लाह साहब का वो उर्स था, उन्होंने वहाँ पे वो हीर चलाई जी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि राय साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सैकड़ों लोगों ने आपकी हीर जो है ना वो खड़े होके सुनी है। तो मैंने कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो वो पूछ रहे थे कि ये कौन है, बंदा कौन है, ये गुलकार कौन है, ये हीर पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा जी, उन्होंने कहा जी आप इसकी वीडियो बनाएं। मैंने कहा जी थोड़ा सा वेट करें, मैं इससे बेहतर पढ़ के और थोड़े से ऊंचे स्केल में पढ़ के फिर मैंने कहा जी वीडियो बनाऊंगा, ताकि जब लोग देखें, लोग उसको पता चले लोगों को कि ये अच्छी जो है ना हीर पढ़ी है। हीर वारिस शाह रहमतुल्लाह लोगों के जहन में जो है ना वो गलत असर है। जी बिल्कुल। अच्छा, हीर वारिस शाह मैंने भी जब किताब पढ़ी तो मुझे उससे बिल्कुल मुख्तलिफ लगा ना, मुझे इसमें रूहानियत लगी, खुदा से मोहब्बत लगी। जी बिल्कुल। आप क्या समझते हैं इसमें? उसमें ये था कि लोगों के जहन में था कि ये हीर रांझा, ये जो फिल्म बनी है, ये जो हीर रांझा लड़की लड़का थे, ये उस पर वारिस शाह रहमतुल्लाह ने पढ़ी है, लेकिन ये गलत है। मैं भी यही समझता था, लेकिन जब उन्होंने मुझे मिले हैं, जब उन्होंने मुझे बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है। जैसे अब ईद शुरू ही वहां से होती है कि अवल हमद खुदा दा विरद कीजिए, इश्क कीता जो जग दा मूल मियां। पहले आप ही रब ने इश्क कीता ते मशूक नबी रसूल मियां। फिर मुझे समझ आई कि ये जो हीर वारिस शाह रहमतुल्लाह, ये जो लोगों के जहन में है, ये बिल्कुल गलत है। और वो यकीन करें, जब वो शेर मुझे दिए, पहले मैंने वो सारे शेर समझे हैं, फिर मैंने पढ़ी। अब मुझे उन शेरों की समझ आ गई। अब इंशाल्लाह मैं ये उसको तैयार करके अच्छी तरीके से इंशाल्लाह दोबारा मैं उसको रिकॉर्ड करवाऊंगा। सर, अब्दा परवीन साहब के बारे में पढ़ रहा था, वो कहते हैं मैं जो भी शेर पढ़ती हूँ मैं उसे अपने ऊपर पहले तारी करती हूँ तब पढ़ती हूँ। क्या ये इसमें कॉन्सेप्ट है गुलकारी में कि कोई चीज़ पढ़ी जाए उसे? बिल्कुल है जी, बिल्कुल वो ठीक कहती हैं। जब तक जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं आप पे खुद पे तारी नहीं करेंगे तो उस पर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि मेरा देश है दीन ईमान मेरा है जी, मैं क्यों ना इन्हों प्यार करा। तो मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, अपने देश से मोहब्बत है। वो मैंने अपने ऊपर मैंने अपने दिल से कहा जी कि ये अपने मुल्क के लिए गा रहे हो तो ये अच्छा होना चाहिए। वो इसी तरह जाग उठा है सारा वतन। उस पर भी जब वो बहुत मुश्किल था, वो मेरे लिए तो खैर इंतहाई मुश्किल था। वो मेरा वोकल ही तकरीबन 1.5 घंटे में हुआ था, वरना मैं 20-25 मिनट में वोकल करवा लेता हूँ। वो जब वीडियो बनी, जब मैंने उसे सुना देखा, जब मैंने वीडियो देखी है, तो फिर मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं ये गा जाऊँगा इतना अच्छा। फिर लोगों ने भी इतना अच्छा रिस्पांस दिया मुझे, तो ये तो अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। क्योंकि जब मैंने कसीदा शुरू किया है ना जी, उस दिन मुझे बुखार भी था। अच्छा। और मैंने बुखार की हालत में की है। तो वो हमारे एक भांजे बड़े अच्छे, बहुत अच्छे नात खान है, दफ पे नाते पढ़ते हैं, राजा मुजैद। तो उन्होंने कहा मामू शाम को जाना है। मैंने कहा यार मुझसे तो उठा ही नहीं जाता। कहता आपको इंजेक्शन लगाएं और आपने पढ़ना है, और जिन लोगों के लिए आप पढ़ रहे हैं वो आपको पढ़वा देंगे। क्या बात। और वाकई जब मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने जब ये शुरू किया है, नबी ने वेख्या अली नू आख्या
ये मेरे लाल ने हुसैन थे हसन, वो वाकई फिर मुझे पता नहीं चला, मैं पढ़ गया। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, क्योंकि मैंने शुरुआत ही ऐसी चीज़ से की है अब कि एक बहुत पाक नामों से शुरू की है, ठीक है जी। फिर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़, कोई कलाम पढ़ूँ या कोई सॉन्ग गाऊँ, लेकिन वो शायरी उसकी अच्छी हो, लोगों को बुरा ना लगे, ये मेरी ख्वाहिश है। सर, जिंदगी का खुशगवार तरीन लम्हा आपका कौन सा है? देखें जी, खुशगवार लम्हा तो जब मेरी माँ जिंदा थी तो उससे खुशगवार लम्हा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है जी। तो उनके जाने के बाद समझे कि घर सूना सूना खाली खाली हो गया है। तो उनको भी पता था कि मुझे गाने का शौक़ है, तो शेर मियां दाद भाई अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, जब मेरे घर आते थे तो मेरी माँ के पैरों को हाथ लगा के मिलते थे। इसी तरह की एक बड़ी शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।